नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज 30 पर। मैं देवकी नंदन सोनी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचार्य की जो अपनी पढ़ाई के लिए कम बल्कि अपने अनेकों और विवादित कार्यों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। पूरे वर्ष ये सुर्खियों में रहते हैं। कभी बच्चे शिकायत करते हैं कि उन्हें टूटी हुई साइकिलें दी जाती हैं, तो कभी आदिवासी छात्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें साइकिल नहीं दी गई, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़ दी। कभी अतिथि शिक्षक आरोप लगाते हैं और आवेदन देते हैं जिला तक में कि उनसे 10,000 की रिश्वत मांगी गई। अभी नया मामला आया है कि उन्होंने अपनी बेटी को अतिथि शिक्षक बनाकर गलत तरीके से उसकी वेतन निकाली है। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के शाहीनगर विकास खंड की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बगरौल के प्राचार्य आरपी अहिरवाद की, जिनकी सूचना मिली है कि उन्होंने अपनी बेटी आकांक्षा चौधरी को शासकीय प्राथमिक शाला डोभा में नियुक्त किया। पूरे साल वो गई नहीं और उसका वेतन निकाल लिया। गांव वालों ने कहा, आइए सुनाते हैं सबसे पहले वहां के प्रधान अध्यापक मोहन बंजारा ने क्या कहा, सुनिए आप। सर, यहाँ कितने टीचर हैं? अभी तो एक ही है, हम केवल आप भर? दूसरा टीचर कोई यहाँ अभी नहीं आया? अतिथि वगैरह? अतिथि की पिछले साल भर्ती करने के लिए दी थी, तो अभी नहीं आया। तो पिछले साल था कोई अतिथि? पिछले साल था अतिथि? नहीं आया, भर दिया था, फॉर्म दे दिया था यहाँ से संघ। मतलब कोई अतिथि नहीं रहा पिछले साल यहाँ पढ़ाने के लिए? आते रहे कोई? नहीं आता रहा। नहीं आते रहे। आप अकेले संभालते हैं इतनी? अकेले ही। तो आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशान। जैसे मीटिंग है या कोई सरकारी काम है तो फिर वो तो स्कूल बंद रहता है। मतलब कोई फिर कौन रहता है स्कूल में? कोई नहीं रहता है, छुट्टी करके चले जाते। मतलब ऐसा कितने साल से यहाँ अकेले जब संभाल रहे हैं? अभी तो ये 7-8 माना एक ही साल हुआ। 1 साल से यहाँ केवल आप अकेले हैं? अकेले। कोई अतिथि नहीं दिया गया आपको? नहीं है। तो आपने ऊपर कोई ऐसी मौखिक या कोई जानकारी है अतिथि के संबंध में कोई मांग की हो अभी तक? मांग के लिए मौखिक संकुल में बोला है संकुल में, तो क्या बोला इनने? बोल रहे थे हो जाएगा फीडिंग। हर जगह अतिथि की नियुक्ति होती है, तो यहाँ क्यों नहीं हुई? फिर क्यों नहीं करी गई संकुल के द्वारा? हमने तो पैनल बना के भेज दिया था यहाँ। अच्छा, हाँ, पैनल भेज दिया था। पैनल में कौन होना चाहिए था संभाल? अब उसमें आकांक्षा नाम की है एक लड़की। क्या आकांक्षा आगे? हाँ, क्या था? आकांक्षा चौधरी। तो ये आकांक्षा आई नहीं है फिर यहाँ? हाँ, आई थी 2-4 दफे भर आई थी। 2-4 बार आई है केवल? तो और बाकी पूरी साल नहीं आती रही? महीने मतलब कितने महीने में आई वो 2-4 बार? अब बोले थे पहले हमने प्राचार्य से कि क्यों नहीं आ रही, क्या बोले फीडिंग नहीं हुई, अभी फीडिंग नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो कब आई है लगभग? अब मुझे क्या मालूम कब आए। मतलब सर से भी पूछा था उस दिन जब प्रशिक्षण जा रहा था DRC। तो आवेदन करने के लिए आई थी 2-4 बार या ऐसे ही आई थी? पढ़ाने आई थी या आवेदन के समय? आवेदन के बाद में भी आई थी। तो केवल 4 दिन आई? हाँ, 4-6 दिन बस, फिर नहीं आती रही। तो अब आपको क्या लगता है अतिथि आप अतिथि होना चाहिए? हम अकेले हैं, क्या क्या करेंगे? या जानकारी देने जाए, बच्चों को पढ़ाएं या माना जानकारी बनाए। चलिए, तो आपने कहा नहीं ये वो अतिथि नियुक्त थी आकांक्षा चौधरी, वो नहीं आती, इसकी विषय में कोई चर्चा कभी किसी से? आपको पता है कि वो नियुक्त थी कि नहीं थी यहाँ? नियुक्त का पता मुझे नहीं है, मैंने तो यहाँ से दे दी थी जानकारी। अच्छा, आपको ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ अतिथि के तौर पे थी कि नहीं थी? ये जानकारी नहीं है आपको? अब यहाँ से जानकारी चली गई है, पैनल बना के दे। मतलब ये आपको जानकारी नहीं आई कि हाँ ये कौन कौन अतिथि नियुक्त हैं कि नहीं है? किसी अतिथि के बारे में बताया नहीं गया आपको? बताया गया था, वही थी आकांक्षा। तो आई कभी नहीं है वो? नहीं आई। अभी मैंने प्रशिक्षण में बता तो रहा हूँ कि प्रशिक्षण में मैंने सर को लगाया, प्राचार्य को फोन लगाया कि सर यहाँ एक व्यवस्था की, मानो यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, प्रशिक्षण में जा रहा हूँ। तो बोले मैं व्यवस्था की। कब था ये प्रशिक्षण? ये था 10 से 14 अगस्त 2024 में। हाँ। तो उनने क्या कहा अभी व्यवस्था कर रहे हैं, अभी कोई अतिथि नियुक्त नहीं है? मतलब उस समय तक उनके द्वारा कोई अतिथि उनकी जानकारी में नहीं दी गई कि नियुक्त है? ये कहा था अभी फीडिंग नहीं हुई। अच्छा, फीडिंग नहीं हुई है। पिछले साल कैसे चलाते रहे फिर आप, जब कोई नहीं था? तो स्कूल बंद कर जाते रहे होंगे क्या, जैसे मीटिंग में गए तो? अकेले थे, चलाते रहे। हाँ। और चलिए ठीक, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ कुल?
स्टूडेंट है 36। 36। कुल क्लास कितनी है? क्लास 5। 1 से 5 तक है ना? क्या आप फिर से नाम बताएंगे आप अपना? मोहन बंजारा, PS डोहा, संकुल क्या है आपका? संकुल बगरौड़, बगरौल, विकासखंड साहनगर। साहनगर। थैंक यू। सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कभी वो आई नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनका जो है ऐसी जानकारी लगी है कि शायद उन्होंने पैसा निकाल लिया है। गांव वालों से भी हमने पूछा, हमने सोचा शायद HM कोई बुराई बस झूठ बोले, गांव वालों ने भी यही कहा। आइए सुनिए, उनका भी सुनिए। क्या आपका? हमारा नाम कल्लू सिंह। कल्लू सिंह। आप कहाँ के निवासी? डोभा के। डोभा। यहाँ अभी सर बता रहे थे कोई आकांक्षा या कोई अन्य टीचर यहाँ आपको दिखा कभी? हमको तो कभी नहीं दिखा। कोई अतिथि इनके अलावा कोई दिखा? कोई नहीं दिखा। निवासी क्या नाम भैया आपका? जयपाल। कहाँ के निवासी? दो भाई। डोभा के। अच्छा ये बताइए यहाँ कितने टीचर आते हैं? एक ही आता। मोहन बंजारा। मोहन बंजारा। और दूसरा टीचर? दूसरा नहीं आता। इस साल अभी 2025 29 अगस्त है, आज तक कोई आया? कोई नहीं आया। पिछले साल कभी कोई दिखा? नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा। फिर जैसे सर जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का क्या है? बच्चों लड़ते भिड़ते हैं और स्कूल भागे आते जब हैं। सर नहीं रहते? सर नहीं रहते हैं। यहाँ हरिजन आदिवासी हैं पूर्णतः? हरिजन आदिवासी हैं और राजवंश ठाकुर हैं। हाँ वही तो, दोनों हैं। अच्छा चलिए ठीक है। हमारा नाम हुलास। कहाँ के हैं आप? दो भाई के। ये आपका घर कहाँ है? आगे है स्कूल जो ये सामने है, हाँ हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि एक टीचर अतिथि नियुक्त थी, हाँ। कभी आई हैं स्कूल? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई? नहीं आई, हमारी तो नजर में नहीं आई भाई। हाँ, कभी नहीं देखा कभी आपने? नहीं देखा हम तो। आपका नाम दादा? राम मिलन। राम मिलन। कहाँ के निवासी हैं? डोभा। डोभा के। यहाँ वो कितने टीचर आते हैं? एक ही आओ, एक ही आ रहा हो। एक ही आ रहे? एक आप ही भी आ- डोभाई के दो निवासी भाई के हैं हम। हैं? हाँ। तो एक टीचर केवल? भाई एक टीचर जितना सब उनकी देहांत भाई है, हम्म उतना से एक टीचर के अलावा हमने किसी को कभी नहीं देखा हम्म कि कोई आया है कि नहीं आया। हम्म। अभी तो अभी जान- आज 29 तारीख है, हाँ हाँ, तो अभी इस साल भी कोई आया? कोई नहीं समझ में आया। पिछले साल? नहीं आया भाई। जब ये सर चले जाते हैं तो स्कूल में कौन रहता है? कहीं कोई अगर नहीं रहता, बच्चे लोग रहते हैं। कभी जो उनको समय हुआ लड़ते भिड़ते तो लड़ते भिड़ते हैं, ही के बाद वो निकल के चले गए। और का वो देखने के लिए कोई रहता ही नहीं है। कोई को रहे अभी तो, कोई नहीं रहता। यहाँ ज्यादातर आबादी किस समाज की है? इतने ज्यादा तराबाजी, जब दो ही समाज है सो दो ही बराबर ही है। कौन कौन? हम कहा है ठाकुर और वंशकार अच्छा, हरिजन और आदिवासी। आदिवासी। तो दो हरिजन आदिवासी यहाँ ज्यादा हैं। हाँ, दो ही समाज के हैं हम लोग यहाँ। चलिए ठीक है। सुना आपने, गांव वाले और HM मिलकर झूठ नहीं बोल सकते। सवाल यह है कि पहला तो अपने कार्य क्षेत्र में नियुक्त कर, जो व्यक्ति साहनगर में रहता है उसकी शादी भी हो रही पिछले साल, उनको यहाँ नियुक्त करना, बिना आए हुए वेतन निकालना, ये एक गंभीर विषय है। या शासन के पैसों का दुरुपयोग नहीं है? इसके अलावा जब नहीं आई है तो उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। अगर वो आती तो बच्चे पढ़ते और उनका भविष्य कुछ अच्छा होता। डोभा में एक ही शिक्षक है, केवल एक ही, और यदि नियुक्ति नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? एक शिक्षक है जबकि 30 से प्लस छात्र हैं। ऐसे ही और भी मामले आए हैं सामने। जानकारी लगी है कि अतिथि शिक्षक कभी नहीं जाते लेकिन उनका वेतन निकाल लिया जाता है, जो कि RP अहिरवार के कार्य क्षेत्र में आते हैं। क्या हमेशा इनकी शिकायत यहां से जिला तक होती है, लेकिन जब भी ये पन्ना जाते हैं वहां जाकर इनका सब कार्य सही हो जाता है। हमेशा फिर आके फिर वही करते हैं। सवाल यह है कि जब इतनी शिकायतें आ रही हैं तो इन पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और इनकी जांच सही तरीके से क्यों नहीं की? अभी 2 अतिथि शिक्षकों का मामला था, इन्होंने गलत तरीके से उन्हें हटा दिया था। काफी शिकायत करी गई, शिकायत करने के बाद जब जांच हुई तो वह सही पाए गए। उनमें से एक को रख भी लिया गया है, कैलाश लोधी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको नहीं दिया, इसलिए नहीं किया। अब ये नया मामला अतिथि शिक्षक का है। बिना आए ही यदि आपने वेतन निकाला है तो ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।
देखते हैं आला अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं, या आरपी अहिरवार यूं ही यहां अपनी मनमानियां करते रहेंगे। फिलहाल रियल न्यूज़ 30 से देवकीनंदन सोनी, धन्यवाद।